आवाज आ रहा है? हाँ, आइए, प्रार्थना की लाइन में हम आ चुके हैं। प्रभु करेगा तो हम प्रार्थना में भी जाएं। आज की सभा को हम इसमें, लेकिन याद रखिए ये हिंदी जो लिखा गया है निवेश, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। पतरस ने कहा अनंत जीवन फिर किसका होगा? जब सब मानने वाला के पास अनंत जीवन नहीं है तो किसका होगा? अब अनंत जीवन किसका होगा? कौन सा भला काम करूं? आगे यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। ये मनुष्य से तो नहीं होगा भाई, मनुष्य से ये होगा ही नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्य से प्रशंसा पाना चाहते हो, तुम मनुष्य से आदर पाना चाहते हो, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता मुझे आदर करता है। उसने कहा मनुष्य जगत में आदर पाने का योग्य नहीं है भाई, क्योंकि उसके पास अनंत जीवन देने का शक्ति नहीं है। बाकी दुनियावी चीज हो सकता है आपको सहायता कर ले, जो कि रहे या ना रहे। तुम किसी व्यक्ति पर, भजन गीत में लिखा गया है, तुम किसी मनुष्य पर भरोसा मत करना, क्योंकि उद्धार देने की ताकत उसमें नहीं है करके लिखा गया है। एक टाइम के लिए भोजन भले खिला देंगे, एक टाइम के लिए कपड़ा भले पहना देंगे, एक टाइम के लिए हो सकता है, सभी मनुष्य बराबर नहीं है, कोई दयालु होते हैं, कोई कठोर भी होते हैं, खिला देंगे, लेकिन अनंत जीवन जो है वो कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है। यीशु ने कहा ये मनुष्य से नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से ही होता है, क्योंकि परमेश्वर ही उद्धार है और वो ही उद्धार दे सकता है। यीशु मसीह उद्धार करता है और यीशु को ग्रहण करना ही हमने उद्धारकर्ता को ग्रहण किया है, क्योंकि यीशु का नाम का अर्थ होता है वो उद्धार करता है। यीशु उद्धार करता है। अगर आप यदि यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर पापों की क्षमा के लिए जब आप ग्रहण करते हैं, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, क्योंकि यीशु उद्धार है, यीशु ही उद्धार है। ये बाइबल ऐसे ही बताता है। वो समौन बुजुर्ग क्या किया था, जब मरियम के हाथ से जब वो छोटा सा बालक को जब अपने हाथ में लिया और कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैंने अपना उद्धार को देख लिया, उसने कहा हालेलुया। अरे मरियम का बच्चा को ले लिया। यीशु मसीह जब छोटा था, 8 दिन का था, और 8 दिन का जब रहा तो उसने लिया और उसने कहा हे पिता धन्यवाद प्रभु, मैंने तेरा उद्धार को देख लिया है, क्योंकि यीशु ही उद्धार है, यीशु ही अनंत जीवन है। और वही अनंत जीवन वो धनी के पास आया था। और आज देखिए क्या स्थितियां हैं। नबी कहते हैं, उसी में ही कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आज और अभी और इसी वक्त ही ग्रहण कर लो, विश्वास कर लो, समय और नहीं, अभी, क्योंकि अभी वो बोल रहा है। प्रॉफिट कहते हैं 1963 में ये प्रचार हुआ है, ये मैसेज। प्रॉफिट बोलते हैं अभी वो बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये पवित्र आत्मा का बोला हुआ संदेश है। जैसा बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई वचन है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला हुआ वचन है, जिसे हम अपने भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ है। जैसा कि असली जो हिब्रू जो बाइबल है वो प्रत्येक भाषा में अनुवाद हुआ है, वैसा ही परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिला, ताकि हम इंग्लिश नहीं जानने वाले, हम उर्दू नहीं जानने वाले, हम भाई भाषाओं को नहीं जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें हिंदी भाषा के द्वारा इस मैसेज को हमारे पास पहुंचाया, ताकि हम लोग उद्धार पा सके, ताकि हम लोग उसे ग्रहण करें। इतना सुविधा परमेश्वर ने दिया, ध्यान रखे। इसीलिए मैं कहता हूं ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, विश्वास कर लो। विश्वास करने के लिए कुछ, विश्वास तो भाई एक वरदान होता है, सभी को नहीं मिलता। विश्वास एक रेवलेशन होता है, सभी के पास नहीं आता। मेरे प्रिय छोटी सी जो वो उद्धार था, यीशु उद्धार था, यीशु अनंत जीवन था, और वही यीशु आज साधारण मछुआरे लोगों के साथ घूम रहा है। वही अनंत जीवन देह में होकर, शरीर में होकर, एक शरीर को लेकर
वो उन लोगों के गांव में घूम रहा है, सुसमाचार बोल बोल के घूम रहा है, बच्चों को अपने हाथ में रख रहा है और बच्चों को आशीष दे रहा है, मुर्दों को छू रहा है, भाई चंगाई कर रहा है। अरे अनंत जीवन है। धन्य है हमारे प्रभु परमेश्वर, धन्य है वे लोग जो यीशु ने किसी को छुआ था। आज तो हम अनुभव करते हैं, लेकिन यीशु आया और उठाया था किसी को मुर्दों में से, उठ लड़की और बैठ जा। ओ हालेलुया। भाई मरा हुआ मुर्दा को छू देने से चला गया, जिंदा हो गया। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में आकर किन को छुआ है। लाजर के घर में रहा मित्र के रूप में, मरियम और मार्था को भी मैं कहूंगा धन्य है वे लोग, प्रभु आशीष दे उनको। वे लोगों के घर में यीशु ठहरा था। लेकिन एक घर में यीशु को बुलाए, एक घर में यीशु को बुलाया वो सिमोन, लेकिन उसको पूछा तक नहीं, अनंत जीवन से वो गंवा दिया, अनंत जीवन को वो गंवा दिया। आपने देखा, बाइबल पढ़े हैं, आपको मैं बता रहा हूं। एक समोन, एक धनी व्यक्ति फरीसी यीशु मसीह को खाना खाने के लिए बुलाया, भोजन करने के लिए बुलाया, लेकिन यीशु को पूछा तक नहीं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उनके लिए निमंत्रण पत्र दिया गया है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो उनका पसीना पोंछने के लिए टवाल दिया जा रहा है, मुंह पोंछने के लिए तेल उड़ेला जा रहा है उसके ऊपर में, पैर धोने के लिए पानी दिया जा रहा है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जो अनंत जीवन है, वो एक कोना में बैठा था। हो, एक कोना में वो बैठा था। ध्यान रखे, अरे फरीसी, तू पहचान नहीं सका, तेरे घर में अनंत जीवन आया और बैठा। बुलाया तो तू ठीक था, लेकिन उसको हंसी करने के लिए, ठट्टा करने के लिए बुलाया था। आप हम खाना खाने के लिए बुला तो देंगे, लेकिन सामने नहीं बैठेंगे, कमरा के भीतर में घुसे रहेंगे, उधर से चले जाएंगे, आपके यहाँ हम जाएंगे और चले जाने से भाई ये तो बेइज्जती है, ये तो बहुत बड़ा बेइज्जती है। लेकिन वो सामने वाला यीशु मसीह बेइज्जती को भी सहता रहा। वो बोला नहीं समन तूने मुझे बेइज्जती किया, नहीं बोला। परमेश्वर के लोग कभी नहीं कहते कि तूने बेइज्जती किया, क्योंकि परमेश्वर के लोग जानते हैं कहीं पर आदर मिलता है तो कहीं पर निरादर मिलता है। पौलुस ने कहा कहीं आदर है तो कहीं निरादर है, और आदर आप वहीं पर ही पाएंगे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोग जो होते हैं, जो मछुआरे लोग होते हैं, जो कुलीभूति करने वाले होते हैं, आप लोगों को काफी वो लोग आदर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि परमेश्वर के लोग हैं। जी हाँ, आप जान लीजिएगा, ये मैसेज को सुनिए, ये संदेश को। उसको वहां पर इज्जत नहीं दिया, बुला तो लिया, आइए, बुला लिया। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, तब यीशु ने कहा तेरे घर में इतने देर तक मैं बैठा था, थोड़ा सा पानी तूने नहीं दिया। मेरा सिर दर्द के मारे परेशानी, मैं पसीना से भीगा हुआ हूं, सूख गया है बाल, ये धूप में, ये रेगिस्तान में चल चल के, प्रचार कर करके, चल चल के मेरा बाल सूख गया है, लेकिन तूने तेल तक नहीं उंडेला, तूने तेल तक मुझे नहीं दिया। मेरा सारा शरीर पसीना से लथपथ है, लेकिन पानी तक नहीं दिया। लेकिन ये जो स्त्री है, जिसको दुनिया पापनी कहती है, जिसको दुनिया व्यभिचारिणी कहती है, ये जो स्त्री है, जब से मैं आया हूं और जब से ये आई है, तब से वो अपने तेल को उसने उंडेला। और मेरा जो पांव था जो धूल से भरा हुआ था, उस पांव को उसने अपने आंसुओं से धोया। ध्यान रखें, आंसुओं से धोया, और तब तक धोती रही जब तक कि वो पूरी रीति से पश्चाताप ना कर ले, पूरी रीति से अपना जीवन को प्रभु के ना दे, तब तक वो पश्चाताप कर रही थी। इसीलिए इसके पाप जो बहुत थे, क्षमा हो गया। बस यीशु ने ये नहीं कहा फरीसी तेरा कम हुआ, ये नहीं कहा, बोला इसकी पाप जो बहुत थे, कम हो गया। अनंत जीवन किसके घर में आया था और अनंत जीवन का आशीष किसने पा लिया? ध्यान रखिए, अनंत जीवन उसके घर में आया था, फरीसी के घर में कोने में बैठा था, चेलों के साथ बैठा था, लेकिन फरीसी उसको नहीं पहचान सका। इस धनवान के पास यीशु आया था, या यीशु धनवान के पास गया था, अनंत जीवन के सामने घुटना टेका, अनंत जीवन के सामने नतमस्तक किया, और उसने पूछा मैं कौन सा भला काम करूं जो मुझे अनंत जीवन मिल जाए। यीशु प्यार किया, बाइबल बताता है, यीशु उससे प्यार से देखा, प्यार किया और कहा बेटा सारा माल को बेच दे और कंगालों को दे दे, और तू मेरे पीछे हो ले, तेरे को ऊपर में धन मिलेगा। यही बात उसको विश्वास करना था, यही चीज को उस विश्वास नहीं किया, चला गया। अनंत जीवन, मैं कल ही बताया था आपको, पतरस का एक
पैर नहीं धोना, एक ही वचन के द्वारा वो उसका भाग से वो वंचित हो रहा है, तो कोई कैसा करके बच सकता है? कोई कैसा बच सकता है? प्रिय कलीसिया, ये सब चीज हमें दिखा रहा है परमेश्वर। उठा लिया जाने का समय निकट है, तैयार हो जाइए, वचन को ले लीजिएगा। समय में हम सेवा तो करते रहते हैं, कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, लेकिन जो परमेश्वर जो कहता है उसको आप अपने भीतर में रखिए, लीजिए। बोला फिर उद्धार किससे हो सकता है? जल्दी आगे। हाँ, यीशु ने कहा मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य से नहीं होगा। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, हाँ, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, हाँ, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, पतरस कहता है जी, आगे। देख, हाँ, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। क्या बोल रहा है? सब कुछ छोड़ दिया और अब तेरे पीछे हम लोग हो लिए। आगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? या तीतुस, ब्रदर रमेश, ध्यान रखो, क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है। देख, हम लोग तो सब छोड़ के आ गए हैं तेरे पास। परिवार को भी छोड़ दिया, हमारा बिजनेस को छोड़ दिया। शाम होने से भाई हम लोग बिजनेस में मछली हम लोग बेचते, हमारा पास पैसा ही पैसा होता, मस्त हम कमाते। एक नौका नहीं दूसरा नौका को खरीदता, 4-5 नौका को खरीदता। अरे बहुत सारी बातें इसको बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ के आ गए तेरे पास, तेरे पीछे। अब हमको क्या मिलेगा? ध्यान रखो, क्या मिलेगा आपको? ये मेरा प्रश्न है, आपको क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? जो यहाँ पर बैठे हैं खाना पीना बंद करके, हैं? अभी खाना बना नहीं है, किसी का चूल्हा जला नहीं है, कोई खाना खा लिया, मुंह को हाँ करके नींद आ रहा है, तो ये सारे चीज में चल रहा है। तो भाई सुनिए, हमारा क्या होगा? वो बोला भाई क्या होगा? सब छोड़ के आए हैं यहाँ, तो भाई हम लोग एक दिन के लिए, संडे के लिए काम छोड़कर चर्च नहीं जाते हैं, तो हमारा क्या होगा? नजदीक में चर्च है लेकिन लोग नहीं जाते हैं, हमारा क्या होगा? ध्यान रखिए, हमारा क्या होगा? पतरस बोल रहा है सब छोड़ दिया, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? आप बोलेगे पतरस ने ऐसा बोला, मैं भी थोड़ा सा झांक के देखिए, पतरस सब छोड़ दिया, ये बोल रहे हम सब छोड़ के आए हैं। भाइयों, अगर हम जाएंगे तो उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम जाएंगे। उसके सारे वचन को पूरा करके हम तैयार रहे, उसकी सारी दी हुई विश्वास को लेकर हम तैयार रहे। वो किसी भी समय आए हम तैयार रहे। उसके अनुग्रह के द्वारा हम जाएंगे, बशर्ते वचन के द्वारा आप तैयार रहिए। हमें क्या मिलेगा? आगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए, हाँ, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? ध्यान रखिए, क्या मिलेगा ये ध्यान रखिए। वो बोला सब छोड़ दे और कंगालों को देके मेरे पीछे हो ले, ये क्या मिलेगा? बोला तुम लोग, सबसे पहली बात देखिए, तुम लोग जब नया समय आएगा तो वहां 12 गोत्र का तुम लोग न्याय करोगे, तुम न्याय ठहरोगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन विश्वास करेगा। अभी तो मछली पकड़ रहा था, अभी तो ऐसा होके घूम रहा हूं, और ये फटा ठुटा ये ऐसी स्थिति व्यक्ति न्याय करूंगा क्या? कौन विश्वास करेगा? जी हाँ, इसीलिए सब विश्वास नहीं कर सकते, सुन सकते हैं। ये तो वही लोग हैं जिसको प्रकाशन परमेश्वर देता है, और प्रकाशन ही विश्वास होता है। मैं पिछले दिनों में मैं कहा था, अभी समय है, जब तक अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है, मिल रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, तो तब है। लेकिन वो घड़ी परखे जाने का समय जब आएगा, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, मेरा पड़ोसी भी मुझे नहीं पूछेगा, मेरा परिवार नहीं पूछेगा, कलीसिया भी मुझे नहीं पूछेंगे, उस समय क्या होगा? उस समय क्या स्थिति है?
कलीसिया वाले बात नहीं करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। अरे भाई, कोई मेरे को पूछते तक नहीं है, क्या फायदा, मेरा दुख को कोई जानते ही नहीं है। क्या होगा तब? गौर करें, क्या होगा तब? यीशु ने कह दिया 12 सिंहासन में बैठे, बैठकर 12 गोत्र का न्याय करोगे। वो गोत्र को कौन देखा है? वो 12 सिंहासन को कौन देखा है? उस जगह में हम कब जाएंगे? जबकि अभी ही हम लोग दूसरे घर में खाना खिलाते हैं, हमको दूसरे घर में बुला के हमको खाना खिला रहे हैं। अब 12 गोत्र का मैं वहां पर, सुनिए, समझने की कोशिश करें। कुछ समझ रहे हैं? लखो, ये वो मैसेज नहीं है, ये नामधरी कलीसिया मैसेज। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बहुत महंगा संदेश है, ये बहुत महंगा संदेश है। और आप देख लीजिएगा आगे नीचे, अब प्रभु थोड़ा सा और उनको क्या कहा आगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों हाँ। या पिता या माता या बाल बच्चों को हाँ। या खेतों को हाँ। मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, हाँ। उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। 100 गुना और अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। और ध्यान रखें, और 12 सिंहासन में बैठ के 12 गोत्र का न्याय भी करेगा। हालेलुया। जानिए, हम ऐसा ही इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, हम ऐसा ही जूम के लिए हम परेशान नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि चलता नहीं है तो कितना माइंड खराब होता है, बहुत माइंड खराब होता है। ये चलता नहीं है तो चिंता रहता है, इतने मेरे भाई बहन लोग परेशान हो रहे हैं करके। ऐसा नहीं है भाइयों, इस लोक में 100 गुना और वहां अनंत जीवन आपको मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखें, निवेश करना पड़ेगा, आपका निवेश करना पड़ेगा। निवेश करना, समझ गए मेरी बात? अपना सब कुछ छोड़ा है वो, और इस अनंत जीवन को उसने पाया है। पतरस बोल रहा है, सब कुछ छोड़ दिए भाई, सब कुछ छोड़ा है ना, तुझे मिलने वाला है 12 गोत्र का न्याय। 12 सिंहासन में तू बैठेगा, न्यायी होगा, और 100 गुना यहां मिलेगा। क्या मिला वो पतरस ही बताएगा, जाके पूछेंगे उसको, भाई यीशु ने बोला था 100 गुना तुमको मिला, बताओ क्या क्या चीज मिला? क्योंकि तुमने तो सब छोड़ दिया, खेती को छोड़ दिया, बिजनेस को छोड़ दिया, मछली पकड़ रहे थे वो आपका नाव को छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया, पत्नी को घर में रख दिया, उस माने तुम्हारी सास की सेवा करने के लिए उसको रख दिया। क्या है? समझने की कोशिश करें। हम ऐसे ही हम इकट्ठे नहीं होते हैं, हम जानबूझकर हम मीटिंग करते हैं, हम जानबूझकर प्रार्थना करते हैं, हम जानबूझकर परमेश्वर यीशु को हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि यीशु कौन है, हमको मालूम है कि आराधना क्या है, हमको मालूम है कि दसवां क्या है, हमको मालूम है कि ये निवेश क्या है, हमको मालूम है। हम बिना जाने हम सेवा नहीं करते हैं। कोई तो कह दिया भाई वहां पर चलो, वहां चंगाई है, तब से अच्छा लग रहा है, ये सेवा हमारा नहीं है। अगर ऐसी विश्वास और इस तरह के विचार है तो आप हटा दीजिए और प्रभु के सामने अपने आप को ठीक कर लो, ठीक कर लो। कोई जा रहा है चर्च, उसके साथ इसको भी अच्छा लगा तो ये भी चर्च चले गए, क्योंकि अच्छा लगता है इसीलिए हम जा रहे हैं। ये सेवकाई मत करो, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा करके लिखा गया है। आपको जब तक अच्छा लगते रहेगा तब आप चर्च जाओगे, जिस दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा बंद कर दोगे। ध्यान रखेंगे। इसी को ही कहा अनंत जीवन से वंचित हो गया वो धनी, वो धनी अनंत जीवन से वंचित हो गया। प्रिय कलीसिया, ध्यान रखे, यीशु ने कहा है ये बात। अब आइए फिलिपी की किताब में यह जाकर मैं यहां पर प्रार्थना करेंगे हम लोग। 3 अध्याय का 5 से मैं लूंगा आपको। 5। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। सुनिए पौलुस क्या कह रहा है, आपको मालूम है? मैं परमेश्वर का वचन को मानने वाला हूं। ध्यान रखो, जैसा वो धनी ने कहा मैं बचपन से ये मैसेज को मान रहा हूं, बाइबल को मान रहा हूं, पौलुस भी कह रहा है मैं, हाँ बोलो। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। बराबर यीशु मसीह के जैसा ही 8वां दिन में उसका खतना हुआ। जी आगे। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। बिन्यामीन का गोत्र का और इस्राएल का वंश से है। आगे। इस्राएल का इब्रानियों का इब्रानी हूँ। जी।
व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी है वो, यानी कि व्यवस्था को जानने वाला था, उसको कोई हरा नहीं सकते। आगे, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। उसके भीतर में एक जलन था कि मेरा विश्वास के बाहर में यदि कोई दूसरा विश्वास आएगा तो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। उसके भीतर में ये जलन था, उत्साहित था, माने जलन था वो, क्योंकि जिस व्यवस्था को वो विश्वास करता था वो व्यवस्था के बिना कुछ भी नहीं है, वो जानता था। और वो उस व्यवस्था के विरुद्ध में अगर दूसरा कोई विश्वास यदि आ जाता है तो वो बोला मैं सहन नहीं करूंगा, सबको मारूंगा। आगे, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। व्यवस्था को पालन करने में यह देखा जाए, मैं निर्दोष था, मैं व्यवस्था को पालन किया। वाह, जानिए जानिए जानिए, पौलुस क्या कहते हैं, मैं निर्दोष हूं, व्यवस्था के भीतर में मैं जानता था व्यवस्था क्या है, मैं जानता था। आगे, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये देखिए, जो जो मेरा लाभ का था मसीह के कारण मैंने हानि समझ गया। हालेलुया। ध्यान रखे, कब, जब दमिश्क की गली में जाता था और वहां पर यीशु मसीह मुलाकात किया उसको। हालेलुया, आमीन। उसको यीशु मसीह आग का खंबा से उसको मुलाकात किया और उसी अनंत जीवन को पाने के लिए इतना मूल्य को उसने चुका दिया। हालेलुया, आमीन। किसमें लगाया, किसमें लगा दिया, मसीह के कारण सबको हटा दिया और अपना जीवन को मसीह के लिए लगा दिया। ध्यान रखे, मसीह के लिए लगा दिया। बार बार भूखे होने में मसीह के लिए, कोड़ा खाने में मसीह के लिए, समुद्र के भीतर में मसीह के लिए, पत्थर मारे जाने में मसीह के लिए, मसीह के लिए सब कुछ, वो अनंत जीवन के लिए सब कुछ वो दे दिया। परमेश्वर को दे, मसीह के पास निवेश कर दिया, मसीह को सौंप दिया, मसीह के पास जमा कर दिया। ध्यान रखे, मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, इसके लिए अनंत जीवन के लिए, क्योंकि ये शरीर रूपी संसार रूपी डेरा जब गिराया जाएगा तो वहां एक डेरा मुझे मिल जाएगा। अनंत जीवन के लिए ही वो सब कुछ त्याग दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉफिट कहते हैं ये बहुत धनी घर का लड़का था, वो किसी चीज का अभाव नहीं था, वो बहुत धनी घर का लड़का था पौलुस, और ज्ञान और बुद्धि इतना पढ़ा लिखा था, वो एक वकील बनना चाहता था, हो सकता था वो इतना बड़ा वकील बन सकता था, इतना बुद्धिमान था वो, ज्ञानवान था वो। लेकिन क्या कहा, मसीह के कारण मैंने तुझ जाना, ये मेरा लाभ का था। जी हाँ, लाभ का तो था। कलीसिया से भाई लोगों को यदि सताने से, भाई दूसरे विश्वास के लोगों को भगा देने से, भाई उनका संस्था वाले लोग कितना खुश हो जाएंगे। जी हाँ, आज जैसा खुश हो रहे हैं, मसीहों को सताने के बाद लोग खुश होते हैं, अच्छा हुआ, भाई वो काम होता। उसकी बुद्धि के चलते वो बहुत रुपया कमा सकता था, बहुत बड़ा वकील हो सकता था, बहुत बड़ा महायाजक हो सकता था, वो महायाजक मंदिर का मुख्य हो सकता था। लेकिन जो उसकी लाभ की थी उसे वो हटा दिया, पीछे कर दिया, और अपना सारा जीवन को, जिस जीवन से उसको, जो कार्य से उसको लाभ होना था इस धरती पर, वो सब कुछ को मसीह के निकट समर्पित कर दिया, सब समर्पित कर दिया। बोला प्रभु मरूंगा तो तेरे लिए और जीऊंगा तो तेरे लिए, क्योंकि वो देख चुका था अनंत जीवन उसके लिए रखा गया है। उसने कहा मेरे लिए भविष्य में अनंत जीवन रखा गया है। पौलुस ने देखा, उसका घर को उसने देखा। बाइबल बताता है मेरे लिए मेरा घर रखा गया है। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है, जब उसको मारने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए जब ले जाया जा रहा था, तभी ही वो कह रहा है, हे मृत्यु, तेरा मारने का शक्ति कहां रहा, कहां रहा? क्यों? मैं कंगाल नहीं हो सकता, ना मेरा कोई हानि नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा धन मुझे मिल गया है, वहां रखा गया है मेरा धन। क्योंकि यीशु ने कहा था स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। ये सांसारिक धन को उसने त्याग दिया, लेकिन वहां पर उसको धन मिल जाएगा, आपको भी मिलेगा। ध्यान रखे, आपको मिलेगा।
मिलेगा। आपको निवेश करना जानना है। ऐसी जगह में लगाने से क्या फायदा जहां मिलने वाला नहीं है। मैं आज बैठ के सोच रहा था, मैं सच आज मैं बैठ के, क्योंकि बिजली नहीं था तो मैं गर्मी में बहुत परेशान हो रहा था, बैठ के सोच रहा था इन्हीं बातों को। आज तक मैं क्रिश्चियन परिवार में तो पैदा हुआ, मेरे परिवार का बात छोड़ दीजिएगा, आज भी उसी जगह में है। लेकिन अभी तक कभी भी यदि चर्च गया हूं और चर्च के लिए कुछ किया हूं, वो सब चीज बेकार हो गया भाई, सब बेकार हो गया। क्योंकि वहां पर लगाया था सारा जीवन में, हर काम करने में वहां पर उद्योग था। कब्र में जाके भाई वहां पर बनाना, ये सब। मैं जो 10 पैसा भी मैं दान दिया हूं ना, मैं आज सोच रहा था वो 10 पैसा वाला दान मेरा बेकार हो गया, क्योंकि मैं सही जगह में लगाया ही नहीं, दान तो मैं सही जगह में दिया ही नहीं हूं। मेरी पत्नी एक नारियल लेके जाती थी, बहुत खुश, उसी नारियल को ले जाती थी और उसमें फिर नीलामी होता था तो उसी नारियल मिल के ले आती थी। और वो 4 महीना में भी हम लोग नारियल का पैसा नहीं दे पाते थे, और बाद देने के बाद फिर लाते थे, नीलामी होता था वहां। समझने की कोशिश करें, 10 रुपया 1, 5 रुपया 6, ये सब होता है वहां, व्यापार होता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, तो मैं आपको फिर से कह दूं, जितना भी मैं मेरे जीवन में जो भी मैं विश्वास किया था और जो भी मैं दान या चंदा या जो कुछ भी मैं वहां पर दिया फीस, वो सब बेकार हो गया, मेरा बेकार पैसा चला गया। अगर उन दिनों में यदि मैं 4 आना भी अगर मैं दान डाला हूं, अरे भाई मेरा दान तो यहां पर आना चाहिए था, मेरा 10वां तो यहां आना चाहिए था, मेरा सेवा तो यहां होना चाहिए था, मेरा तो सहभागी तो यहां होना चाहिए था। अब हमारा कोई भी मसीह यीशु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। अगर हम छोटा सा काम भी यदि कलीसिया के लिए हम किया है, परिवार के लिए किया है, वो बेकार नहीं है, बेकार नहीं है। क्योंकि हम सही जगह में हम अपना पैसा लगा रहे हैं, सही जगह में हमारा धन को हम लगा रहे हैं, ताकि हमारे लिए वहां धन कंप्लीट मिल जाएगा, इतना भी खामी नहीं रहेगा, सब धन आपको मिल जाएगा। ध्यान रखे, पौलुस ने कहा सब चीज मैंने छोड़ दिया। आज क्या हम जागतिक का कोई बहुत ऐसी बातों को हम छोड़ पाए जो कि हमें अनंत जीवन पाने से रुक जाएंगे हम? क्या कोई ऐसी बातें हैं हमारे भीतर में, सांसारिक बातें हैं जो जगत के लोग कार्य करते हैं, जगत के लोग जीते हैं? कोई ऐसा बात हमारे भीतर में है तो हम अनंत जीवन से हम वंचित हो जाएंगे। आज अभी उसको त्याग दे और अपने आप को आप निवेश करे, अपने आप को प्रभु के निकट दे दे, अपने हर एक काम को प्रभु के निकट दे दे। आप आराधना करते हैं, आप प्रभु को देते हैं, आप धन्यवाद देते हैं, आप प्रभु को देते हैं। आपका निवेश करे। आप यदि सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, ये प्रभु के लिए आप निवेश करते हैं। आप एक एजेंट हो, आप एक एजेंट हो, ध्यान रखेंगे, एजेंट है आप। इसीलिए उसका सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप अवहेलना नहीं होना, आपको प्रभु ने एक एजेंट बनाया है, यही है, यही है, निवेश करो। और भी मैं बहुत सारी बात को मैं आप लोगों के बीच में रख सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि ये बात, ये जो संदेश है हमें सीखने के लिए दिया, हमें फिर से एक बार अपने विश्वास में मजबूती के साथ रहने के लिए दिया है। हम जितने भी पैसा को हम गंवाए, जहां भी लगाए, वो सब बेकार है, सब बेकार है। मैं आपको फिर से कहूं, अगर हम यदि बीमा कंपनी में हमारी भलाई के लिए, संसार की हमारी आवश्यकता के लिए यदि हम जमा भी किए हैं, वो भी आएगा तो यहां पर ज्यादा दिन और नहीं रहेगा, सब खर्च हो जाएगा, ये रहने वाली चीज है ही नहीं। लेकिन अगर वहां के लिए यदि हम निवेश किए हैं, प्रभु के लिए, एक परमेश्वर का जन को एक कटोरा पानी यदि पिलाए हैं, परमेश्वर के जन के लिए यदि कुछ हम किए हैं, आप जानिए वो स्वर्ग राज्य में उसको धन मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं उस धनवान लड़के की तरह मैं नहीं कहूंगा कि वैसा परीक्षा सभी को आएगा, अय्यूब की तरह सभी को आएगा, लेकिन एक उदाहरण के स्वरूप हम देख रहे थे। और इस उदाहरण संदेश के द्वारा, ये रेवलेशन के द्वारा परमेश्वर हमारे प्रति क्या चाहता है, हम क्या हो, क्योंकि हम अनंत जीवन के निकटवर्ती आ चुके हैं, नजदीक में आ चुके हैं। हम खोए नहीं, हम खोए नहीं। पाप से बचे रहो, एक दूसरे को प्यार करो, प्रेम करो, एक दूसरे का सुधि रखो। अगर कोई यदि बीमार है, कुछ है, उनके लिए दुआ करो।
और एक दूसरे को सांत्वना दो और आज्ञाकारी बनो, वचन के भीतर में बने रहो, परीक्षा में स्थिर रहो। हम हर एक के जीवन में कुछ आएगा। मैं ये मैसेज को यहां स्थगित कर रहा हूं। प्रभु करेगा तो मुलाकात करेंगे। कल छोड़ के परसों 9:30 बजे हम मुलाकात करेंगे। प्रार्थना के साथ आप लोग आइए और प्रार्थना में रहिए। वचन जो आप सुन रहे हैं ये आपका जीवन का लाभ का कारण हो। हाँ, इतना है कि हम कमजोर है, इसीलिए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप दुआ करें। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप दुआ करें और किसी भी तरह से अनंत जीवन का हम अधिकारी हम हो जाए। और इन सारी वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दें। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद, जिस नाम में प्रभु पृथ्वी और आकाश जो नाम से स्थिर है और जिस नाम से प्रभु आप हमारा उद्धार किया है, अपना परिचय दिया, आपका विश्वास भेजा, उस नाम को हम धन्यवाद देते हैं जो यीशु नाम है। पिता परमेश्वर, आज का सारे संदेश के लिए आपको धन्यवाद। अनंत जीवन प्रभु, इसी को पाने के लिए ही उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का लड़ाई है पिता। ये जीवन के लिए ही लड़ाई है बस। आज यदि एक बुजुर्ग, आज यदि कोई मनुष्य यदि अस्पताल में यदि वो एडमिट है और वो तकलीफ पा रहा है, उसके जीवन में कष्ट है, यही तो लड़ाई है प्रभु। वो जीवन के लिए लड़ रहा है, वो जीवन के लिए लड़ रहा है। और यही था आरंभ से लेकर अंत तक का, खाली जीवन का ही लड़ाई है पवित्र पिता। और इसी जीवन के लिए वो धनवान आया था। यही जीवन एक दिन फरीसी के घर में चला गया था और यही दिन एक दिन लाजर के घर में कई दिन तक रहा, मित्र की अवस्था में। पिता परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, स्तुति हो। यही अनंत जीवन था पिता, यही अनंत जीवन था। और इसी अनंत जीवन के लिए आपके दास पौलुस ने कहा, मेरा लाभ का था वो सब कुछ को मैंने मसीह यीशु के लिए छोड़ दिया। पिता आज हमारे भीतर में बहुत सारी चीजें हैं प्रभु, आज भी दुनियावी विचारे और दुनिया संसार की बहुत सारी चीज हमारे भीतर में जीवन में है पिता। हाँ प्रभु, ये सबको हमें भी प्रभु अलग करना है और संपूर्ण हृदय के साथ आपके निकट अपने आप को हम निवेश कर देते हैं। आपके जो कार्य दिए उसके लिए हम सेवा करेंगे, आपके जो काम दिए हैं प्रभु से हम करेंगे और उसके द्वारा लाभ लाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। सुनने वाले हर एक को आशीषित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे थे आपके लोग। शत्रु लज्जित हो, आपके लोग बचाए जाए। भाई देवेंद्र की छोटी सी बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके निकट प्रार्थना हो चुका है प्रभु, इसीलिए धन्यवाद मैं दे रहा हूं कि आपने प्रार्थना सुना और उस छोटी सी बच्ची को प्रभु संपूर्ण रीति से आप खामोश किया, सांत्वना दिया कष्ट से, इसके लिए धन्यवाद। आगे आप ही संभालिए प्रभु। उस छोटी सी बच्ची का शरीर में जो इन्फेक्शन शत्रु जो छुआ है, यीशु के नाम में वो चला जाए। धन्यवाद। वचन प्रकाशन देकर आप महिमान्वित होना। मेरी सेवा में, प्रचार में कहीं पर यदि भूल हुआ है, गलती हुई, क्षमा करना प्रभु। मुझे ये उद्देश्य मेरा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के नाम से निवेदन किए पिता, सुनकर ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। छोटी सी झुंड, मनीष, लक्ष्मी, रमेश ब्रदर, तुषार भाई, रोबिन ब्रदर, दिनेश भाई, मंशु और समारू ब्रदर, रजनी, सुखदास भाई, रोशन, चैतराम ब्रदर, मरियम नाग, प्रिंसी, एलटीसी ब्रदर, यहोशु, प्रार्थना बघेल, रमेश, एक बार फिर से प्रमिला, सत्तो सिस्टर, सोलोमन ब्रदर, एलटीसी और शिल्पा जॉन, जम्मू सोड़ी, सुशांत भेको और जो सुन रहे हैं उन सबों को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबों को बड़ी आशीष। मैं God bless you, Pastor. God bless you.
God bless you. God bless you सभी को। God bless you. God bless you. Jaggi Baba, God bless you. Amen. Amen. प्रत्येक भाई बहन को God bless you. Bless you. Bless you. God bless you. God God bless bless you. God bless you. Amen. God bless you. God bless Amen. you. Amen. सभी को God bless you. God bless you. Ritu bhai, Ramesh, Raju bhai, God bless you. God bless you. Good night, सभी को. God bless you. Good night. God bless you सभी को। मामा God bless you। Bless you. God bless you रमेश भैया, तितुष भैया, लक्ष्मी। God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Good night. सुधा सुधा God bless you। God bless you सभी को. God bless you भैया। जितने भी है सभी का God bless you. प्रभु आप लोग को आशीष करे भाई. काले मामा, प्रकाश, सुखदास, मरियम नाग, LT सिंह. God bless you. Good night. गुड नाइट फिर सभी को, कल मिलेंगे, कल नहीं संडे को। Okay. Good night.